इस वीडियो में हम जानेंगे एमएलएम क्यों बदनाम है, एमएलएम की अच्छी और बुरी बातें। और सावधान, क्योंकि आज बहुत से स्कैम करने वाली कंपनियां आ चुकी है। इसलिए हम यह भी जानेंगे कि आपको कैसी कंपनी में जुड़ना चाहिए, मतलब कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यह कंपनी आगे रहेगी या उड़ जाएगी या भाग जाएगी। तथा नेटवर्क कंपनी की एक बात जो मुझे गलत लगती है, और आखिर में मैं आपको मेरी राय भी बताऊंगा कि कैसा रहेगा ये एमएलएम आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश चंद्रे, आप देख रहे हैं सब खैरियत यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मैं आप ही के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं, इसलिए आप मुझे आजकल पे हैशटैग के साथ कमेंट कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल बढ़िया रहा तो अगली वीडियो आपकी होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि एमएलएम बिजनेस बदनाम क्यों है। तो इसका पहला कारण है स्कीम और स्कैम, क्योंकि बहुत सी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां आई और उसने कुछ ही लोगों को करोड़पति बना दिया और कुछ ही समय में वो रातों रात उड़ गई। ऐसी कंपनियों में शुरुआती दौर में जो जुड़ गया वो शायद करोड़पति जरूर बन गया, और कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि जितना कमाया उस लालच में पूरा का पूरा फिर से उसी में डाल दिया, तो करोड़पति से फिर से वो रोड़पति बन जाते हैं। तो इसलिए स्कीम और स्कैम के कारण ये कंपनियां, इंडस्ट्री बदनाम है। दूसरा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े हुए लोग जब भी आपसे मिलते हैं तो वो बिना सामने वाले का नेचर देखे उसे प्लान समझाने लग जाते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला इंसान हर वक्त बस यही सोचता होता है कि मेरे डाउन लाइन में ये जुड़ जाए वो जुड़ जाए। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी के बस का नहीं होता। हर कोई इंसान कोडिंग नहीं कर सकता, हर कोई प्लम्बिंग का काम नहीं कर सकता, हर कोई इंसान डॉक्टर नहीं बन सकता, इसी प्रकार हर कोई इंसान सामान नहीं बेच सकता। तो इस प्रकार एक स्कीम और स्कैम के कारण तथा बिना सामने वाले का नेचर देखे उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ डालना, बस यही दो कारण होते हैं जिसकी वजह से आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बदनाम है। कोई भी कर सकता है, स्त्री, पुरुष, पढ़ा लिखा इंसान, बिना पढ़ा लिखा इंसान, कोई जाति बाध्य नहीं है और ना ही कोई धर्म। समय और स्थल की भी स्वतंत्रता इसमें होती है। आप कभी भी कहीं से भी अपना बिजनेस कर सकते हो। और पैसा तो इतना है कि अगर आप सही कंपनी में जुड़कर सही डायरेक्शन में अगर काम कर लिए, तो अगर आप नहीं भी रहे ना, तो आपके जाने के बाद आपके परिवार को वह पैसा मिलता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, बार बार सेमिनार होते रहते हैं। इसी कारण से आपकी मार्केटिंग स्किल और अधिक शार्प हो जाती है। अच्छे लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है, आपका नेटवर्क काफी बड़ा बन जाता है, पॉजिटिविटी आती है लाइफ में, अच्छा बोलने की कला विकसित हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी भी सुधर जाती है। आप वो नहीं रहते जो आप पहले थे। और मोटिवेशन वो तो बहुत रहता है इस इंडस्ट्री में। ऐसा किसी भी बिजनेस में या जॉब में नहीं होता। इसमें हर वक्त एक जुनून रहता है। एमएलएम करने वाला कभी भी किसी को भी अपना प्रोडक्ट भविष्य में आसानी से सेल कर सकता है। इतनी काबिलियत तो उसमें आ ही जाती है। इस इंडस्ट्री में आपको अंदर से और बाहर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे तो आप उसका लाभ जरूर प्राप्त करोगे। स्कैम के कारण अपने आपसी लोगों में संबंध खराब हो जाते हैं। ये बिजनेस सबके बस का नहीं है। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वीडियो देखी थी, उसमें ये जाना था कि आपका नेचर अगर एमएलएम बिजनेस को सूट नहीं करता तो आप वह नहीं कर पाएंगे। और ये हर किसी के बस का नहीं होता। फिर भी लोग अपने नीचे जोड़ने के चक्कर में अपने ही संबंधी और मित्रों को बड़े बड़े सपने दिखाकर इस धंधे में घसीट लेते हैं। उन्हें यह समझना चाहिए कि हर एक इंसान का नेचर, उसकी प्रकृति अलग अलग होती है। इसलिए किसी को भी ज्वाइन करवाने से पहले उसकी प्रकृति समझनी होती है। सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाना एमएलएम नहीं है। सभी काम की तरह यहां भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अपनों के बारे में सोचने की इतनी फुर्सत कहां होती है लोगों को। इसलिए लोग अपने आपसी लोगों में संबंध खराब कर बैठते हैं। सिर्फ यह दो बातें ध्यान में रखो तो एमएलएम करने में कोई खराबी नहीं है। अब बात आती है किस कंपनी में जुड़ना चाहिए। तो उसी में जिसमें ट्रेनिंग पे ज्यादा और अर्निंग पे कम भार दिया जाए, जिसमें लीडरशिप काफी अच्छी हो, और सबसे मेन बात कि जिस कंपनी का प्रोडक्ट काफी अच्छा है और लोगों को फायदा पहुंचा रहा है, उसी में जुड़ना चाहिए। तथा कंपनी का सिद्धांत और पर्पस क्या है वो देखना चाहिए। ऐसी कंपनी में जुड़ने से आप सफल हो या न हो, पर आपका व्यक्तित्व जरूर निखर उठेगा। आप उसी कंपनी से अच्छा खासा जिंदगी का ज्ञान बटोर कर निकलोगे। अब बात करते हैं कि कैसी कंपनी में नहीं जुड़ना चाहिए।
या फिर दूसरी भाषा में कहे तो वो कंपनी भविष्य में उठने वाली है या फ्रॉड करने वाली है, ऐसा प्रेडिक्शन आप कैसे लगा सकते हो? तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की बात की जा रही हो तथा सिद्धांत नहीं है कंपनी का, कोई पर्पस नहीं है कंपनी का, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ITUS होता है, अर्थात कि इसकी टोपी उसके असर किया जाता है, पैसों को घुमाया जाता है, मनी सर्कुलेशन होता है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या फिर प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, स्कीम है। और देखिए, कंपनी खड़ी कर कुछ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हासिल कर लेने में कोई बड़ा तीर नहीं मार लेना है। बात तो तब बनती है जब कंपनी का सिद्धांत और पर्पस सही हो। इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ कंपनी के सर्टिफिकेट्स को मत देखिए, उसका काम करने का तरीके के बारे में एकांत में बैठकर सोचिए, उसका गणित कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इन मोटी मोटी बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वह कंपनी भविष्य में रहेगी या नहीं। आपको ऐसी कंपनी में कभी भी नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी आपकी इमेज और अपने आपसी लोगों में अपने संबंध खराब कर देगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। कई बार मैंने जाना है और सुनने में भी आया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में 10 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेची जाती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रोडक्ट की कीमत काफी गुना अधिक होती है, पर वो कंपनी को रखना ही पड़ता है, नहीं तो कंपनी सभी लोगों में प्लान के अनुसार पैसे कैसे बांट पाएगी। यह इंडस्ट्री गलत नहीं है, बस लोग गलत होते हैं जो अपने ही फायदे की सोचते हैं। पर अच्छे और बुरे प्रकार के लोग तो हर एक इंडस्ट्री में होते हैं, इसमें भी मिलेंगे। पर हाँ, सीखने को तो यहाँ बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर आपका नेचर इस MLM बिजनेस से मेलजोल खाता है तो आपको यह जरूर करना चाहिए। मेरा मेलजोल कभी भी नहीं हुआ इससे, क्योंकि मेरा नेचर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। मुझे कंप्यूटर पे काम करना पसंद है, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स अर्थात पकड़ और ड्रिल मशीन इत्यादि चीजों से काम करना पसंद है। मैं कुछ बेच नहीं सकता, पर कुछ क्रिएट जरूर कर सकता हूँ। इसलिए मैं ये काम आज तक नहीं कर पाया, इसलिए मैं किसी कंपनी में नहीं जुड़ा। और ध्यान रहे कि अभी इस दौर में स्कैम काफी हो रहा है, इसलिए किसी भी कंपनी में जुड़ने से पहले काफी रिसर्च कीजिए। हो सकता है वीडियो में बहुत कुछ छूट गया हो या फिर कुछ गलती रह गई हो, तो मैं उसे आप सभी पर छोड़ता हूं। कमेंट कर मुझे MLM के बारे में आपकी राय जरूर बताएं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक कर आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।